हमें ज़िंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक बार ही मिलती है और दांव पर इतनी कीमती चीज़ें लगी होती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। हेलो दोस्तों, प्रणाम। मैं आपका दोस्त शिव सुंदर जी का। आज की वीडियो जो है हमारा समरी वो है कि प्रेजेंट इन द लाइव, हम वर्तमान समय में कैसे जिए। और आप कहेंगे कि दांव पे क्या लगी होती है और ज़िंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक बार ही मिलती है, वो कब मिलता है। तो चलिए इस बात को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा जो कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करके देगा। तो चलिए समरी को स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है कि हम सुबह में कोई ड्रेस और पहन लिए, शाम में कोई और पहन लिए और कल कोई और ड्रेस पहन लिए। ये ज़िंदगी है, इसे सिस्टमेटिक ढंग से जीना पड़ता है कि कल क्या करना है, आज क्या करना है और फ्यूचर में हमें क्या करना है। तभी कोई आदमी एक अच्छे लेवल तक जा सकता है। हम जिंदगी के किसी भी दार्शनिक या फिलॉसफी में विश्वास करते हों, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक बार ही मिलती है और दांव पर इतनी कीमती चीज़ें लगी होती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। वो खेल खेलने का जो मौका है, ज़िंदगी का एक बार जो खेल खेलने का मौका होता है, वो कब होता है? तो वो होता है कि 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में। ये जो हमारा समय होता है, इसी समय में कोई आदमी यहाँ से यहाँ चला जाते हैं, कोई आदमी यहाँ से यहाँ चला आता है। वही समय होता है जो कोई आदमी ग्रो करता है, सुधर जाता है या कि कोई बिगड़ जाता है। उसी समय में कोई आदमी सक्सेस पा लेता है या कोई अचीव कर देता है या कोई उसी समय को व्यर्थ गंवा देता है। तो वही एक समय है जो हमें ज़िंदगी के साथ खेल खेलने का मौका मिलता है। और दूसरा कि हमारे दांव पे लगा होता है, इतनी कीमती चीज़ें दांव पे लगी होती है, तो फिर क्या लगी होती है हमारी ज़िंदगी में कीमती चीज़ें दांव पे। तो दांव पे लगा होता है हमारा सबसे कीमती चीज़ें, हमारा समय। जो 18 साल से लेकर और 30 साल के बीच में जो समय देते हैं हम अपने गोल को अचीव करने के लिए और वो नहीं कर पाते, तो वो जो समय बर्बाद होता है वो सबसे कीमती चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ के लिए। और दूसरा जो होता है वो हमारे माता पिता, समाज, गांव, सोसाइटी, रिश्तेदार, सबका जो भरोसा होता है कि ये लड़का कुछ करके दिखाएगा, वो भरोसा जो होता है वो भी दांव पे लगे होते हैं। ये लेखक का कहने का अनुसार है। दांव पर आने वाले पीढ़ियों का भविष्य भी लगा होता है। दांव पे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य भी लगा होता है। आप कहेंगे कि आने वाला पीढ़ी का भविष्य हमारे जिंदगी के दांव पे कैसे लगा है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये लेखक का कहना है कि यदि कुछ कर लेते हैं, जैसे कि आप यदि सक्सेस हासिल कर लेते हैं अभी, तो आपका आने वाला जो परिवार है, यानी कि जो पीढ़ी है, वो सुखी संपन्न रहेगा। जैसे कि आप अभी कोई अच्छा गोल हासिल कर लिए, जैसे कि आप आईएएस ऑफिसर बनिए, तो आपका जो आने वाला औलाद होगा, जो लड़का होगा, बाल बच्चा होगा, वो सुखी लाइफ जी सकेगा, एक अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे, एक अच्छे लाइफ जी सकेंगे, अच्छी गाड़ी में घूम सकेंगे। यदि आप उस समय को बर्बाद करते हैं और आप सब सक्सेस हासिल नहीं करते हैं, तो आपका जो औलाद होगा वो भी एक, समझ लीजिए कि उसके लिए एक श्राप होता है कि वो एक छोटे स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में, उसके बाद अच्छी लाइफ नहीं जिएंगे, फटे हुए कपड़े, मतलब जीने का ढंग ही बदल जाता है आपके अनुशासन से। तो एक होता है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को वरदान देता है कि आते ही उसे सारी सुख मिल जाती हैं। एक वो होता है कि अपने बच्चे को श्राप दे देते हैं कि अपनी कारण कि उसे आते ही दुख झेलना पड़ते हैं। आप देखेंगे सोसाइटी में, गांव में, कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसे थोड़ी ही बड़े होने के बाद उसके माँ बाप मतलब कमाने के लिए कहीं भेज देते हैं, उसे कमाना पड़ता है, उसे पढ़ने की वो जो होती हैं फैसिलिटी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये एक हो गया। हम कहाँ और क्वेश्चन है कि हम कहाँ और किस दौर में हैं। तो आंसर है कि हम यहाँ और इसी दौर में हैं। कोई पूछता है कि हम कहाँ और किस दौर में हैं, तो हम यहीं हैं और इसी दौर में हैं, आज ही में हैं, यानी कि आज जो हम अभी कर रहे हैं उसी में हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम अपने आज को, जो हम आज बीत रहा है हमारे साथ, उसका भरपूर आनंद लें, क्योंकि जो आज हमारा बीत जाएगा वो फिर कल कभी लौट के वापस नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। क्योंकि जो आज हमारा बीत रहा है अभी, एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, वो कभी भी फिर वापस हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा। इसीलिए हम अपने आज का भरपूर आनंद लें। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम अपने आने वाले भविष्य के लिए कोई योजना ना बनाएं, आने वाली भविष्य के लिए भी योजना बनाएं। और यह एक सार्थक बात है कि यदि आप
अपने आज का भरपूर मज़ा उठाते हैं, आनंद लेते हैं, यानी कि भरपूर इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने आने वाले कल के लिए एक बीज बो रहे हैं, जो कि आने वाला कल आपको कुछ न कुछ फल ज़रूर देगा। ये लेखक का यहाँ पे कहना है। अगर हम अपने नज़रियों को सकारात्मक बनाना और उसे कायम रखना चाहते हैं, तो टाल-मटोल की आदत को छोड़ना होगा और तुरंत काम करने पे अमल करना होगा। यानी कि तुरंत कोई टाल-मटोल जो बोलते हैं कि छोड़ो यार ये काम को अभी नहीं, कभी और कर लेंगे, इसे कहते हैं टाल-मटोल। तो लेखक का कहना है कि इसे छोड़ना होगा और तुरंत काम करने, कोई भी काम जो हमारे पास आता है उसे तुरंत करने पर अमल करना होगा। ये लेखक का कहना है। ज़िंदगी में सबसे दुख भरी ये कुछ शब्द हैं जो ज़िंदगी में सबसे दुख भरी शब्द हैं। तो चलिए ये शब्द के बारे में बात करते हैं। ऐसा हो सकता था। कोई आदमी कहता है कि यार ऐसा हो सकता था, मैंने किया नहीं। ये एक हो गया, दुख भरी शब्द हैं ये कुछ शब्द जो मैं बता रहा हूँ। मुझे ऐसा करना चाहिए था। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, यार मुझे भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए था, ताकि मैं भी लाइफ में कुछ अच्छी शिक्षा लिए होता तो कुछ ग्रो कर पाता, कुछ वो सारी बातें समझ पाता जो तुम समझ पाते हो या कोई और अन्य आदमी समझ पाता है। मैं यह कर सकता था। बहुत सारे आदमी के मुँह से आप सुनेंगे कि बोलेंगे कि मैं यह कर सकता था लेकिन यार किया नहीं, जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है। काश मैंने ऐसे किया होता। बहुत सारे लोग बोलेंगे काश मैंने ऐसा किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो मैं सफल हो सकता था। बहुत सारे आदमी के आप मुंह से सुनेंगे कि काश मैं यार थोड़ी और मेहनत कर लेता तो मैं 12th में टॉप रैंक पे आ जाता, या कोई भी चीज़ जहाँ पे आप चाहते कि थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो हम वो काम को अचीव कर लेते हैं। वो एक ज़िंदगी का सबसे दुख भरी शब्द है जिसे लोग को कहना नहीं चाहिए बट कि इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसे पहले सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा लोग नहीं करते हैं। हमें जो काम आज कर सकते हैं उसे कल पर कभी मत टालिए। जो काम आप आज कर सकते हैं, जो चैप्टर को आप आज पढ़ सकते हैं उसे कल पे कभी मत टालिए, उसे आज ही कर लीजिए। मुझे यकीन है कि जीतने वाले यानी कि मुझे यकीन है, लेखक कहते हैं कि मुझे यकीन है कि सक्सेस पाने वाले के आदमी के को भी कभी न कभी टाल मटोल का ख्याल जरूर आया होगा, पर उसने उस टाल मटोल को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लेखक कहते हैं कि मुझे यकीन है कि सक्सेस व्यक्तियों को भी टाल मटोल का कभी न कभी ख्याल जरूर आया होगा, लेकिन उसने उस टाल मटोल को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिसके कारण वो आज उस ऊंचाई पे हैं। लोग जब कहते हैं कि यह काम किसी और दिन करूंगा, लोग जब कहते हैं कि मैं यह काम किसी और दिन करूंगा, इसका यह मतलब समझ लें कि वो अब उस काम को शायद ही करेगा, यानी कि नहीं के बराबर नहीं करेगा। ऐसा लेखक का कहना है। कुछ लोग इस बात ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर से निकलने से पहले सारी ग्रीन लाइट यानी कि ग्रीन लाइट रेड लाइट हरी हो जाए तब हम घर से निकलेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर से निकलने से पहले सारी रेड लाइट हरी हो जाए तब हम अपने घर से निकलेंगे। यह जिंदगी का सबसे दुख भरी शब्द है जो कभी भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ये जिंदगी की सबसे बड़ी बुरी कल्पना है जो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। क्या आपको लगता है कि आपके घर से निकलने से सारी रेड लाइट हरी हो जाएंगे तब आप निकलेंगे? ये लोग पहले ही घर से निकलने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी में हार जाते हैं। वो कभी भी एक अचीव हासिल नहीं कर पाते हैं। ये लेखक का कहना है। टाल मटोल करना बंद करें। यह दुखद स्थिति है, टाल मटोल करना बंद करें। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कर देना चाहिए? लेखक कहते हैं क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल अलविदा कर देना चाहिए। हमें बहानेबाजी कभी नहीं करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो आज का समरी यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप लोगों को ये समरी अच्छी लगी